वेलकम स्टूडेंट्स इन द सॉलिड स्टेट। तो स्टूडेंट्स हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है। एक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स। एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से मिलकर के बना है। ठीक है, एलिमेंट कौन से हैं? एक्स और वाई। तो एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से मिलकर के बना है। एलिमेंट्स कौन से? एक्स एंड वाई। दे आर अरेंज्ड इन क्यूब। वो एक क्यूबिक फॉर्म में अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो देखिए x इज प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। x कहाँ पर प्रेजेंट है? क्यूब के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। एंड y इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेस। और y जो है क्यूब के फेस के क्यूब में जो प्रेजेंट फेस है उनके सेंटर पे प्रेजेंट है। व्हाट इज मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल्स को समझिए इस मॉडल के साथ। तो ये जो आपके सामने मॉडल दिखाई दे रहा है, दिस इज द क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्यूब में देखिए जो एजेस हैं वो सभी इक्वल हैं। ठीक है, इस क्यूब में आपको 8 कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं। तो 8 कॉर्नर्स कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 कॉर्नर्स हैं। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल कह रहे हैं, न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि कंपाउंड है जो एक्स और वाई दो एलिमेंट से मिलकर के बना है। एक्स इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर। तो इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस पे, मतलब 8 कॉर्नर्स के ऊपर एक्स पार्टिकल प्रेजेंट है और वाई पार्टिकल फेसिस पर प्रेजेंट है। तो इस क्यूब में आपको फेसिस कितने दिखाई दे रहे हैं? देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6। तो एक क्यूब में 6 फेसिस होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो इस क्यूब में पार्टिकल x जो प्रेजेंट है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और y जो प्रेजेंट है वो फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? तो इस मॉडल से समझिए। देखिए पार्टिकल जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है उस पार्टिकल का इस क्यूब के अंदर पार्टिसिपेट कितना है? कंट्रीब्यूशन 1/8। सपोज ये पार्टिकल है इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो इस पार्टिकल का इस क्यूब के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/8। तो कॉर्नर्स कितने हैं? 8। तो क्या हो जाएगा? 1/8 इंटू 8 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। और इसी तरह से y जो है फेस के ऊपर प्रेजेंट है। अगर सपोज ये फेस है, एक फेस की बात कर लेते हैं, तो आपके फ्रंट में जो फेस दिखाई दे रहा है इसी की बात कर लेते हैं। अगर पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? हाफ अंदर होगा और हाफ बाहर। तो एक क्यूब में फेसिस कितने होते हैं? तो क्यूब में फेसिस आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 फेसिस होते हैं स्टूडेंट्स। तो एक क्यूब में 6 फेसिस होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल को, तो देखिए एक्स पार्टिकल है जो एक्स एलिमेंट है वो प्रेजेंट कहाँ है? कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर पे जो प्रेजेंट है, तो कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। एक पार्टिकल कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8 इंटू 8। तो कितना हो गया आंसर हमारा? 1। तो ये वैल्यू आ गया x का। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। ठीक है, और y का वैल्यू क्या निकलेगा? y जो है प्रेजेंट कहाँ पर है? फेस के सेंटर पे। तो फेस के सेंटर पे अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। ठीक है, 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है। तो टोटल फेसिस कितने होते हैं? क्यूब में 6 फेसिस होते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 3। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ गया? 3। तो हमारा फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा? XY3। ये मोलिकुलर फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। सेकेंड न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, एक क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। एक क्यूबिक सॉलिड है जो कि 2 एलिमेंट से मिलकर के बना है, ए एंड बी, ए और बी। ए एटम आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड बी एटम एट द बॉडी सेंटर। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स समझिए क्या कह रहे हैं। एक कंपाउंड है जो ए और बी दो एलिमेंट से मिलकर के बना है। ठीक है, ए जो है, ए एटम्स जो है वो प्रेजेंट है कहाँ पर? क्यूब के कॉर्नर्स पे। तो ये कॉर्नर्स के ऊपर जब पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन जो है एक पार्टिकल का 1/8 होता है। तो 8 कॉर्नर्स होते हैं तो 1/8 इंटू 8 कितना हो गया? 1। तो ए का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? 1। पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना निकला है? इसका 1 निकला है। ठीक है, अगर हम बात करें बी की, तो बी एटम इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। तो बॉडी के सेंटर में ये क्यूब है, इसके बॉडी का सेंटर कहाँ है? ये बॉडी का सेंटर है। तो पूरा पार्टिकल बॉडी के अंदर है। ठीक है, इस क्यूब के अंदर है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? पूरा 1 होगा। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ए बी। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्यूब बना लेते हैं।
ठीक है। ये जो भी आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था यही क्यूब बना रहे हैं, तो ये क्यूब है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, ए एटम इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, तो इसके 8 कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसको मैंने डार्क लाइन से, डार्क डॉट से इसे डिनोट किए हैं कॉर्नर्स। तो 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। ए कहाँ पर प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है ए एटम, ठीक है। ए प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, ए जो है सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। तो एक पार्टिकल कंट्रीब्यूशन क्यूब के अंदर कितना होगा, 1/8, टोटल कॉर्नर्स कितने, 8, तो क्या हो जाएगा 1, तो ए का वैल्यू क्या आ गया 1। उसके बाद बी एटम एट द बॉडी सेंटर, बी प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, ठीक है। तो ये देखिए ये क्यूब है, इसका बॉडी का सेंटर ये है, तो एक पार्टिकल इसके सेंटर में प्रेजेंट है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा पूरा 1, तो क्या लिखेंगे 1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ए क्या है 1, तो बी क्या है 1, फॉर्मूला बन गया ए बी। तो ये होगा हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर ए बी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोटबुक में नोट कर लीजिए। थर्ड न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट्स, एक क्यूबिक यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। एक क्यूबिक यूनिट सेल है तो वो 3 एलिमेंट से मिलकर के बना है। वो एलिमेंट्स है ए एलिमेंट, एलिमेंट बी एंड सी, 3 एलिमेंट से मिलकर के बना है, ठीक है। जो एलिमेंट ए है, ए एटम एट कॉर्नर्स, जो एटम ए है वो कहाँ प्रेजेंट है, क्यूब के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। बी एटम एट बॉडी सेंटर, एटम बी जो है वो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा न्यूमेरिकल को और आगे कंटिन्यू करते हैं। सी के बारे में नहीं लिखा है, तो सी कहाँ पर आएगा, सी एट द सेंटर ऑफ ऑल फेसेस एंड सी एटम्स एट द सेंटर ऑफ ऑल फेसेस, ठीक है। तो देखिए ए कहाँ प्रेजेंट है, ए एटम इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, बी एटम इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर एंड सी एटम एट द सेंटर ऑफ द ऑल फेसेस, ठीक है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, अब लिखेंगे राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स समझिए, तो देखिए ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो इस क्यूबिक स्ट्रक्चर से इस न्यूमेरिकल को समझिए। तो स्टूडेंट्स एक क्यूबिक यूनिट सेल में एक कंपाउंड बन रहा है। वो कंपाउंड कैसे बन रहा है, 3 एलिमेंट से मिलकर के बन रहा है, एलिमेंट ए, बी और सी, ठीक है। अगर हम बात करें एलिमेंट ए, मतलब एटम ए जो है वो प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया है ए एटम एट द कॉर्नर्स, तो ए एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे। तो एक क्यूब में कॉर्नर्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो ए कहाँ प्रेजेंट है, प्रत्येक कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो 8 कॉर्नर्स हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सभी कॉर्नर्स पे एटम ए प्रेजेंट है। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन क्यूब के अंदर कितना हो गया, 1/8, टोटल कॉर्नर्स कितने 8, तो 1/8 × 8 कितना हो गया, टोटल कंट्रीब्यूशन 1, तो ए का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि बी एटम इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, तो बी कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ ये होता है ना बॉडी का सेंटर, तो यहाँ पर वो प्रेजेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बॉडी के सेंटर में अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, पूरा 1 हो गया, तो बी का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो एटम सी है, एटम सी इज प्रेजेंट एट द ऑल फेसेस ऑफ द क्यूब, सभी फेसेस के क्यूब, सब क्यूब के सभी फेसेस के ऊपर एटम सी प्रेजेंट है। तो टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो एक पार्टिकल, सपोज ये पार्टिकल इस फेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, जितना अंदर उतना बाहर, मतलब 1/2। हरी बात समझ में, ठीक है। जैसे कि हम जिस रूम में खड़े हैं, इस रूम में जो छत है, ठीक है, जो रूफ है, वो हमारे लिए क्या है, एक फेस है, वो हमारे लिए छत का काम करे, लेकिन ऊपर वाले के लिए किसका काम कर रही है, वो उसके लिए फ्लोर का काम कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से इस क्यूब में जो पार्टिकल प्रेजेंट है, अगर फेस के ऊपर प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन जो है हाफ इस साइड रहेगा और हाफ अंदर की साइड, तो कंट्रीब्यूशन 1/2 रहता है।
तो टोटल फेसिस कितने होते हैं, 6 फेसिस होते हैं। तो 1/2 इंटू 6 क्या आ गया, 3। तो फॉर्मूला क्या बना, ABC3, ABC3। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्टूडेंट्स क्या करोगे, क्यूब बनाओगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट में दिए ए एटम इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स के ऊपर हम पार्टिकल्स दिखा देंगे। ए एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे, तो कॉर्नर्स पे ए प्रेजेंट है, तो ए एटम इज, ए एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो क्या होगा कंट्रीब्यूशन इसका, 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो ये हो गया ए का वैल्यू, ठीक है। इस तरह से बी एटम प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो क्यूब है ये, इसके सेंटर में अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, पूरा 1 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू भी क्या आ गया, 1, ठीक है। सी एटम्स प्रेजेंट एट ऑल फेसिस ऑफ द क्यूब, तो सी कहाँ प्रेजेंट है, फेसिस के सेंटर में प्रेजेंट है। तो टोटल फेसिस कितने होते हैं, 6 फेसिस, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेसिस होते हैं टोटल। तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है फेसिस पार्टिकल का, 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो ये आ गया 3 वैल्यू किसका, सी का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ABC3, ये कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से हम इन न्यूमेरिकल्स को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी होगी, स्टेटमेंट में गड़बड़ मत कर देना, फॉर्मूला गलत नहीं होगा, बिल्कुल राइट फॉर्मूला आप लिख पाओगे। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।